हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यकीन वाला जो बैच लॉन्च हुए हैं, कई सारे हो चुके हैं 2, 3। तो मैंने जो 2 बैच लिया है उसके टीचर कैसे हैं, उसमें पढ़ाई कैसे होती है, उसमें पढ़ाते कैसे हैं। मतलब क्योंकि कई बच्चे ले चुके हैं, कई क्या बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं इस बैच को, और मैंने भी लिया और बहुत से अभी सोच रहे हैं कि लें कि ना लें। अभी तो जो मैंने बैच लिया, जब मैंने लिया तो वो यकीन मैंने 2.0 लिया था, यकीन 3 वाला आ गया। उसके टीचर्स के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, बट अलग सर लेके आए तो टीचर तो बेस्ट ही होंगे। तो मैं उनके टीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें एक MR सर हैं और MD सर हैं, तरुण सर हैं बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री के लिए सर्वेश सर हैं, ऑर्गेनिक के लिए भी मुझे उन सर का नाम नहीं याद आ रहा, ऑसम करके सब कुछ बुलाते हैं। और जिनसे मैं पढ़ता हूँ, मैं उनके लेक्चर्स तो नहीं लगा। ऑप्शंस में आपको पता बहुत सारे टीचर्स देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उस ऑप्शंस में जो मैं जिन सर से मैं पढ़ता हूँ वो मतलब फिजिक्स के भी जो सर हैं मोहित सर हैं, बायो के सर जो अजय भारती सर हैं वो, या जूलॉजी के बॉटनी के सर ऋषभ सर, और जो जूलॉजी के हैं वो अजय भारती सर हैं, और एक केमिस्ट्री के सर सुधांशु सर हैं। तो मतलब इतने उम्दा टीचर्स कि मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मैं आपको शब्दों में ऐसे बता ही नहीं सकता था कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना बेहतरीन। जो केमिस्ट्री आपको बोरिंग लगती है, जो फिजिक्स आपको बोरिंग लगती है, नहीं समझ में आती, अगर आप वहाँ से करना शुरू करते हैं, आप यकीन बैच को लेते हैं, तो मतलब इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कितना टफ है। जो मैं सबसे ज़्यादातर मैं खुश फिजिक्स सारे सर से हुआ, क्योंकि बायो तो चलो आप कर ही लेते हो, हर बच्चा जो उसने मेडिकल रखी है बायो में उसका इंटरेस्ट होता ही होता है। प्रॉब्लम उसे केमिस्ट्री में आती है, किसी को फिजिक्स में आती है, ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो जो फिजिक्स वाले सर हैं वो क्या करते हैं, वो जितने टॉपिक कराएंगे उसके हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा के दे देंगे उसे। और यकीन मानो, आप एवरेज से भी नीचे हो, अगर आपको नहीं समझ में आती कुछ, आप उनका लेक्चर लगाइए, आप जो DPP मिलेगी ना, आप यकीन मानिए अगर उस DPP में 15 क्वेश्चन है तो आप 10 तो पक्का सॉल्व कर दोगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इतने अच्छे और बेहतरीन टीचर हैं। तो यही मैंने सोचा था कि बनाऊं। मैंने इससे पहले बुक का रिव्यू किया था उनकी बुक का, तो बुक में भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या है, सिलेबस ज़्यादा है, सेट मतलब है कि नहीं। तो मैंने इससे पहले आकाश का मॉड्यूल भी देखा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। NCERT का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, फिजिक्स तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं, हमें एक्स्ट्रा पे जाना ही क्यों, मुझे आनी चीज़ें NCERT से हैं तो हमें क्यों बाहर जाना। तो जो फिजिक्स वाले सर का मॉड्यूल है वो पूरा NCERT बेस्ड है, थोड़ा सा कहें तो जितना हमें चाहिए होता है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उतना मतलब NCERT से थोड़ा सा बाहर है। बाकी सब चीज़ें उसमें प्रॉपर अच्छी और बेहतरीन तरीके से दी हुई हैं। और कई बार आप चीज़ों को लेकर बैकलॉग में आए तो कि बैकलॉग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लेक्चर 2 घंटे होते हैं, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी होता है, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास दे रहे हो तो फिर आपका आने जाने का टाइम बचता है, तो फिर 2 घंटे की क्लास तो ठीक ही है, एक तरह से वो आपके लिए होती है, वैसे बेहतरीन है क्लास। तो उस बैकलॉग से बचने का सिंपल सा तरीका होता है, रोज़ का काम रोज़ ही किया करें तो ही बैकलॉग हुआ। पहले तो किसी भी हालत में लेक्चर को मिस ना करें। अगर आप DPP क्वेश्चंस मॉड्यूल्स नहीं लगा पा रहे, नहीं सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेक्चर मिस कर रहे हो ना, तो समझो कि मतलब आपको फिर लेक्चर लगाने का भी प्रेशर रहेगा, उसके नोट्स के प्रेशर रहेगा। लेक्चर लगाओ, उसके नोट्स बनाओ। अगर सिर्फ आपके रिवीजन का बैकलॉग बनेगा, मतलब रिवाइज नहीं किया, क्वेश्चन लगा, तो आप हैंडल कर सकते हो। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। खुद पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद के काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और एक बात जो सॉन्ग है कि पढ़ लो चाहे कहीं से भी सिलेक्शन होगा, यहीं से आप जहाँ से मर्जी पढ़िए, सिलेक्शन आपका आपके हाथ में है। चाहे आप फिजिक्स वाले से पढ़िए, चाहे आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से पढ़िए, आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो अदरवाइज नहीं होगा। चाहे आप अलग सर के पास से क्यों ना पढ़ लो, फिजिक्स वाले पे क्यों ना पढ़ लो, वो आपको थाली में परोस कर तो देने वाले नहीं है, करना आपको पड़ेगा। हाँ, वो टीचर बेहतरीन देंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बनता जाए। और आखिर में खुद पर ध्यान दीजिए, दुनिया आप पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने काम पर, अपने आप पर, अपने परिवार पर, और सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर। वही आपको आगे लेके जाएगी।